दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हर इंसान में आगे जाने की होड़ लगी हुई है और उसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है। बट इन सब चीजों में वो लोग पीछे रह जाते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कम रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो और वो आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने आता है और वो बात करने लगता है तो आपका दोस्त बड़ा ही ध्यान से सुनने लगता है उसकी बातों को। और जब आप बीच में बोलना शुरू करते हो, अपनी राय देना शुरू करते हो, तो वो आपको इग्नोर करने लगता है। इसका मतलब है कि आपको बदलाव की जरूरत है। ऐसे बदलाव की जरूरत है कि जिससे आपको लोग सुने, आपको सीरियसली ले, आपकी इज्जत करें। और उसके लिए सवाल उठता है कि हम ऐसा क्या करें और कैसे करें कि लोग हमारी इज्जत करें, हमें वैल्यू दे और हमें सीरियसली ले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे बात करें कि लोग हमें सीरियसली ले, हमारी बातों को ध्यान से सुने और हमारी एक वैल्यू क्रिएट हो लोगों की नज़र में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगी, कुछ ऐसे मेंटल ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे, आपकी बातों को गौर से सुनेंगे, एक ध्यान रहेगा उनको और एक आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, पर्सनैलिटी क्रिएट होगी। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज करके रख दे। तो पहला पॉइंट हो जाता है दोस्तों, सेल्फ रेस्पेक्ट। चाहे बुरी से बुरी परिस्थिति हो, चाहे तुम पे दुखों का पहाड़ टूट गया हो, चाहे फैमिली में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तुम सेल्फ रेस्पेक्ट अपने अंदर रखो। अगर तुम्हारी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट है, अगर तुम खुद में अपने आप में रेस्पेक्ट करोगे तो लोग तुम्हें रेस्पेक्ट ज़रूर करेंगे, वो पीछे नहीं हट पाएंगे रेस्पेक्ट करने से। लेकिन अगर मान लो कभी तुम्हारी ज़िंदगी में बुरी परिस्थिति आ भी गई और अगर तुम खुद को नहीं रेस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला भी तुमको रेस्पेक्ट नहीं करेगा और वो इंसान का जो एक लेवल है वो तुमसे ऊपर हो जाएगा, वो तुमसे ऊंचा हो जाएगा अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो। कभी भी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट हो या पैसा हो या फेम हो या कोई आपको स्टडी में अचीवमेंट हो, उसको कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट मत बनाओ, उस पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की नींव मत टिकाओ क्योंकि वो नींव बहुत ही कमज़ोर होगी। हमेशा ऐसी नींव बनाओ कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करूंगी। मुझे एक लाइफ मिली है और उस लाइफ को मैं वैल्यूएबल बनाऊंगी, वो बहुत वैल्यूएबल लाइफ है। ये हमेशा सोचो। तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है, तुम्हारी एक तरह की ऑरा है, तुम उसको मेंटेन करके रखोगे तो तुम्हारी अपने आप ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी। तुम्हें लोग रेस्पेक्ट करने लगेंगे जब तुम अपने पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखोगे तो तुम्हें लोग पसंद करने लगेंगे, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अब सेकंड पॉइंट हो जाता है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी ना, लोग भी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, लोग को भी तुम्हारे ऊपर से भरोसा हटने लगेगा। कॉन्फिडेंस लेवल अपना ऐसा रखो कि तुम चाहे कितनी भी छोटी से छोटी बात बोलो या कोई झूठी बात ही बोल दो, लेकिन तुम्हारी बात को लोग गौर से सुने, तुम्हें ध्यान दें। अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को ऐसा बना के रखो। अब हो जाता है फिफ्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी बोलने की आदत कम करो, माफ़ी मांगने की आदत कम करो। हर समय माफ़ी नहीं मांगते हैं। जहाँ पे तुम्हारी गलती हो, जहाँ वाजिब हो सॉरी बोलना, वहीं पे सॉरी बोलो। हर जगह सॉरी मत बोलो। ये नहीं हो कि तुम गलतियों पे गलती रिपीट किए जा रहे हो फिर सॉरी बोल रहे हो। उससे क्या है, सामने वाले को लगेगा कि ये तो हमेशा गलती करता है, बार बार गलती दोहराता है और सॉरी बोलता है, इसको हम लोग इससे दूरी बना के रखते हैं। ये आदमी का कोई वर्थ नहीं है, ये बेकार आदमी है। इससे लोगों के माइंड में एक माइंडसेट क्रिएट होती है। जब आप बहुत बार सॉरी बोलने लगते हो, बिना मतलब के भी अपोलोजाइज करते हो, तो उससे आपको लगता है कि आप सामने वाले को खुश कर दे रहे हो 10 मिनट के लिए, या खुद को आप उस चीज़ से, उस सिचुएशन से एस्केप कर दे रहे हो सॉरी बोल के। लेकिन जब उस सॉरी को आप बार बार बोलते हो ना, तो सामने वाले को कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट कम लगने लगती है, आपकी वैल्यू आपको कम करने लगते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एक फालतू आदमी समझने लगते हैं। तो सॉरी
मिनिमम बोलिए और जितनी ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ वाकई में आपने गलती की है वहाँ बोलिए। और कोशिश कीजिए कि आप ऐसी गलती करो ही नहीं कि आपको सॉरी बोलना भी पड़े। 6th पॉइंट हमारा हो जाता है कि यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप कहीं बैठो तो थोड़ा सा स्पेस लेके बैठो। खड़े रहो तो एक पॉजिटिव जेस्चर का यूज़ करो, चेहरे पे स्माइल रखो, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखो। लोग तुम्हें ध्यान देंगे, तुमसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तुम पे बहुत ध्यान देंगे, तुम्हारी बातों को बिल्कुल गौर से सुनेंगे, क्योंकि जब तुम बोलोगे, जब तुम्हारे एक्सप्रेशंस रहेंगे, जब तुम्हारे जेस्चर्स रहेंगे, जब तुम्हारी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होगा तो लोग तो तुम्हें सुनेंगे ही। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, और वो जस्ट मैंने पहले भी बताया था साइकिल चलाने की तरह है। एक बार साइकिल चलाओगे गिरोगे, 2 बार चलाओगे गिरोगे, तीसरी बार से तुम्हें मज़ा आने लगेगा। जस्ट वैसे ही होता है, ये प्रैक्टिस में आपको लाना पड़ता है। ये धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आएगा, लेकिन देखना इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब 7th पॉइंट हमारा हो जाता है कि आप किसी का टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। सपोज कीजिए आप किसी मीटिंग में गए हैं, तो आप ऐसा नहीं करो कि आप जाके वहाँ पे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोल रहे हो, सामने वाला का टाइम वेस्ट हो रहा है। आप पॉइंट्स बना के जाओ, जो पॉइंट शॉर्ट और क्रिस्प हो, और ऐसे पॉइंट्स बनाओ जो बिल्कुल कैची हो, जिसको सुन के सामने वाले को लगे कि हाँ इस बंदे में तो कुछ बात है। इसने 5 मिनट ही बोला बट ऐसा बोला कि लोग सुनने लगे। जब विवेकानंद अपनी स्पीच देने गए थे यूएस में, तो उनको सबसे कम टाइम दिया था प्रोफेसर ने, और वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं उतने टाइम में ही बोलूँगा। बट उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो 5 सेकंड हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट आने लगी। फिर 5 मिनट हुआ, गड़गड़ाहट आने लगी तालियों की। इतना अच्छा, इतना बढ़िया कंटेंट दिया कि ऑडियंस सुनते गए, तालियां बजती गई, और ऐसे करते करते 15-20 मिनट हो गए इस ऑडिटोरियम में, और उनके लेक्चर को सब लोग गौर से सुनते रहे। जबकि तय ये किया था प्रोफेसर ने कि मैं इसको सबसे कम टाइम दूंगा। तो देखो बात वहाँ पे, मेरा पॉइंट यही है कि बात कम करो लेकिन अच्छी बात करो, सामने वाले का टाइम नहीं वेस्ट करो। ऐसी बात करो कि सामने वाले को सुन के उसका भी दिन बन जाए, तो वैसी बात करो। अब मैं 8वीं पॉइंट बताऊंगी, हमेशा सही के साथ खड़े रहो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब तुम सही के साथ खड़े रहते हो तो तुम्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें कई बार अपने ही लोगों के विरुद्ध जाना पड़ेगा। लेकिन जब सही के साथ खड़े रहते हो तो लोगों का हुजूम भी तुम्हारे साथ खड़े रहता है। भले कुछ टाइम के लिए तुमको क्रिटिसिज्म ज़रूर मिलेगा, लेकिन तुम्हारी अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ आज मैंने जो किया है वो सही किया है। मान लो तुम रोड पे चल रहे हो, रोड पे कुछ तुम गलत ही होते हुए देख रहे हो, उसके लिए आवाज़ उठाओ। उसके लिए ये नहीं सोचो कि इसमें मैं क्यों घुसूं, क्योंकि अच्छी चीज़ों में तो घुसने में तुम्हें मुश्किलों का सामना करना ही होगा। तो हमेशा सच का साथ दो, ऑनेस्टी रखो अपने अंदर, तुम्हारी वैल्यू तो ज़रूर क्रिएट होगी उससे। अब 9th पॉइंट हमारा हो जाता है कि ऑलवेज अप्रिशिएट योर कॉम्पिटिटर। अपने विरोधी का हमेशा हमेशा बड़ाई करो, उनके बारे में अच्छा बोलो, उनकी आलोचना मत करो। हाँ, अंदर से तुम अपने अंदर रखो कि मुझे उससे कंपटीशन है, क्योंकि उसने एक स्पेस ले लिया है जो फील्ड तुम्हारा था। लेकिन दूसरों के सामने कभी भी उसकी शिकायत नहीं करना, उसकी निंदा बिल्कुल भी मत करना, उसकी तारीफ़ करो, उससे बिल्कुल अप्रिशिएट करो कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी जितनी भी अच्छी पॉइंट है उसकी खूबियों को देखो, क्योंकि जब तुम उसकी खूबियों को देखोगे तो तुम उससे कॉम्पिटिट कर पाओगे। और वो कंपटीशन को तुम्हें इनसाइड रखना है, आउटसाइड नहीं रखना है। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना। कभी भी किसी को भी आप डिमोरलाइज नहीं करो। जब भी आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो आप उसे अप्रिशिएट ही करो। अप्रिशिएट करना भी एक तरह की पर्सनैलिटी होती है। हर इंसान में गट्स नहीं होता है कि अप्रिशिएट करे सामने वाले को, तो वो चीज़ रखो। लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है, इफ़ यू लव योर स्किल पीपल विल लव यू। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप जो कोई भी फील्ड में हो,
आप अपने काम को मन लगा के करो, अपने स्किल पे ध्यान दो, क्योंकि जब अपने काम पे आप ध्यान दोगे, उसमें परफेक्शन लाओगे, उस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से मन लगा के करोगे, तो लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। गुड पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ऐसा नहीं होता है कि आप अच्छे काम करते जाओगे और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बस कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिसको फॉलो करके तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों, बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट कर देना, सो दैट मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बना सकूं और तुम्हें कुछ थोड़ा तो ज़रूर तुम्हारे में नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूं। जय हिंद दोस्तों।